अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपको वेलकम बैक माय चैनल। लेक्चर नंबर 3 CS201। जो आज के हमारे टास्क हैं वो हैं वेरिएबल डाटा टाइप, अरिथमेटिक ऑपरेटर और एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक ऐसा पार्ट है, पार्ट कह सकते हैं या मेमोरी कह सकते हैं, नेम कह सकते हैं। ऐसा नेम है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं जो मेमोरी में हमने रखी होती हैं। उस जगह के नाम को हम वेरिएबल नेम कह देते हैं, वेरिएबल एक रख देते हैं, उसका नाम रख देते हैं। ठीक है। अब देखें, जैसे कि हमने मेमोरी में बहुत से होल और ब्लॉक बने होते हैं, होल और ब्लॉक बने होते हैं, उसके अंदर हम डाटा स्टोर किया होता है ब्लॉक्स के अंदर। और हर वेरिएबल का नेम, टाइप और साइज़ वैल्यू भी होती है और इनको असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम इनिशियलाइज़ करवाते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं। जैसे हम मैथ में देते थे x इज़ इक्वल टू 2, लेकिन x की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वो कहेंगे कि जो x की वैल्यू है वो नहीं, x का 2 का नेम जो है वो x है। ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास डाटा टाइप। डाटा टाइप जो होता है वो हर वेरिएबल के लिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा है। हमारे पास जो डाटा टाइप है वो एक वेरिएबल, हर वेरिएबल के लिए ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर इंटीजर हो, डेसिमल, करैक्टर या किसी भी होने चाहिए। और ये डाटा टाइप जो है ये रिज़र्व वर्ड होते हैं और रिज़र्व वर्ड जो है उसी के नेम वेरिएबल नेम होता है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास आ रहे हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप है। इंट जो है वो 4 बाइट होते हैं और 32 बिट इसकी मेमोरी में मेमोरी में स्पेस होती है, समझे, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी होती है। और उसके बाद जो शॉर्ट है वो उसमें हम बहुत ही शॉर्ट डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इसके 2 बाइट्स डाटा होता है। और लॉन्ग में हम लॉन्ग कर सकते हैं, कम से कम 8 बाइट डाटा होता है। 4 जो करैक्टर है उसमें हम 1 बाइट डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और फ्लोट में हम 4 बाइट डाटा रियल नंबर स्टोर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसमें क्या होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल होता है। और उसके जमा माइनस करने होते हैं और इसका मॉड्यूल फाइंड करना होता है। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन। और जैसे हम कहते थे ना, कैसे हम प्रीसीड करते हैं, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, ये वही मेथड है। सबसे पहले हमारे पास जो पैराथेसिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की, फिर डिवीजन की, फिर मॉड्यूल की और फिर सब एडिशन की और फिर सब्ट्रैक्शन की होती है। चलें एग्जांपल करते हैं हम जाके अपने पीसी पे। ठीक है। यहाँ पे ओके। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है। ये हमें बताती है कि सी की लाइब्रेरी ये है, इसके ज़रिए से आप अपना प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी में, डायरेक्टरी में। और जो इंक्लूड है, हैश इंक्लूड जो है, हैश को हम हैश भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको अपनी ज़ुबान में बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो इंक्लूड का मतलब है कि ये जो फाइल्स है इसमें, इस लाइब्रेरी में इंक्लूड है। आईओ स्ट्रीम जो है वो एक लाइब्रेरी है। ठीक है। हम आ गए हैं अपने पीसी पे। देखें अब हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मेन। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स, इंट ए सेमीकोलन, ए को इनिशियलाइज कराएंगे, ए इक्वल एट सेमीकोलन,
ये जो है मैं आपको कमेंट के ज़रिए बता रही हूँ कि ये हमारे पास जो इंट ए है, यहाँ पे हमने वेरिएबल को की डाटा टाइप को डिक्लेयर किया है, इसकी डाटा टाइप बताई है कि ये इंट में है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ए इक्वल्स 8 लिया, यहाँ पे हमने उसको वैल्यू दी है, वेरिएबल को हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली थी उसको शो करवाएंगे, वो सी आउट के ज़रिए शो करवाते हैं। कोई भी मैसेज शो करवाना हो तो हम सी आउट यूज़ करते हैं। इससे कंप्लीट क्या, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक इसलिए आ रही थी कि हमने इंट में ए इजाफी लिख दिया है। अब इसको रेस करके दोबारा हम करते हैं रन, तो ये देखिए ये हमारे पास 8 शो हो गया है, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। और अब हम एक और न्यू मैसेज प्रिंट करवाते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, अदर मैसेज प्रिंट शो, ठीक है, सी आउट पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, ये देखिए 8 अलग से आ गया है और साथ में पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री अलग से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम ये मेन को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, मेन के बगैर कोई फंक्शन चलेगा ही नहीं। सॉरी, ये मेन को यहाँ से ऐसे, ये देखें, अब इस मेन को हम ख़त्म कर देते हैं। आप सेव करके दोबारा रन करते हैं तो ये देखें एरर आ रहा है। यहीं पे उन्होंने बता दिया है हमको कि जो आपका ब्रैकेट्स है उससे पहले एरर है। अब हमने लगा रहे हैं तो दोबारा हम चेक करेंगे। अब देखें हम इंट को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, जो हमने वेरिएबल को डाटा टाइप बताई थी उसको ख़त्म करके रन करेंगे तो भी हमारे पास एरर आ रहा है कि इस टाइप का जो डाटा है वह टाइप ही डिक्लेयर नहीं हुई है हमारे पास, तो हम कैसे उसको करें। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये देखें, अब हमारे पास बिल्कुल से सही जो है वो चल रहा है प्रोग्राम। और उसके बाद देखें हम यहाँ पे एडिशन यूज़ करते हैं 8 + 4। अब देखें ये हमारे पास 8 + 4 क्या आता है, सी आउट में हमारे पास आ गया 12। देखिए बिल्कुल दुरुस्त जवाब आ रहा है, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री और 12। और अगर यहाँ पे हम यूज़ कर लें मल्टीप्लाई तो क्या आता है, ये देखें ये अब 32 आ गया है, ठीक है, 32 आ गया है, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री और 32 जो है वो ए में आ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू 32 बन रही थी और वही शो हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो रन करके देखते हैं क्या आता है। ये देखिए 2 आ गया है। 4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 8 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये देखिए सी आउट जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 2। और अगर हम यहाँ पे, चलें आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।